बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने के लिए जा रहे हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये टॉपिक जितने भी बड़े चैनल्स हैं जो आप लोग जिनको जानते हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, नाम है उनके। तो ये टॉपिक इंशाअल्लाह ताला अगर आप कंप्लीट सुन लेंगे, अगर वीडियो आपने ये कंप्लीट देख ली, तो इंशाअल्लाह ताला आप बोर्ड एग्जाम्स में 50% जो है मार्जिन के साथ मार्क्स हासिल कर लेंगे। फ़र्ज़ किया अगर आपके पहले 70% मार्क्स हैं, तो इंशाअल्लाह ताला 90% इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप लोग जो है मार्क्स गेन कर लेंगे। तो वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। और जो मेरा भाई इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको ये वीडियो सुनने के बाद लगेगा कि यार हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी आप लोगों को इंटेक्स दिया जाता है, जो भी टीचर्स या कॉलेजेस के प्रोफेसर्स वगैरह आपको कुछ याद करने के लिए देते हैं, तो उसमें जो आप लोगों का इंटेक्स होता है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है आप लोगों का कंसेप्ट, दूसरा होता है फैक्ट्स। अब इन दो चीज़ों को आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो आप लोगों का कंसेप्ट होता है, कंसेप्चुअल जो चीज़ें होती हैं वो तो आप लोगों को फ़ौरन समझ आ जाती हैं, ठीक है। अब बात आती है जो फैक्ट्स की तरफ, उसको हाउ टू लर्न, हम फैक्ट्स को किस तरह से याद करें, किस तरह से हम चीज़ों को मेमोराइज करें, क्योंकि जो कंसेप्ट होते हैं उनको याद करना बानिस्बत फैक्ट्स से आसान होता है। तो इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखें, ये दो चीज़ें अपने माइंड में आप लोग बना लीजिए। तो लेट्स बिगिन, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको 7 ऐसे हैक्स बताएंगे जो आपको इंशाअल्लाह ताला लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। नंबर 1, स्टडी, स्लीप एंड स्टडी। अब इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला है हमारा हैक वो है स्टडी, स्लीप एंड स्टडी, ठीक है। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स दो ग्रुप के जो स्टूडेंट्स होंगे। फर्स्ट ग्रुप को जो वो स्टडी करता है, सुबह उसने स्टडी की, शाम को स्टडी की और नेक्स्ट टाइम उसका जो है वो पेपर लिया गया। तो बात क्या हुई, जो जिन्होंने सुबह पढ़ाई की और जिन्होंने शाम को पढ़ाई की, उनका रिजल्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं आया। अब जो स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ रात को पढ़ाई की और सुबह रात को फिर सो गए और सुबह फिर पढ़ाई की, मतलब कि उन्होंने जो ग्रुप बी है उन्होंने रात को स्टडी की, फिर सो गए, फिर उन्होंने सुबह स्टडी की। फिर क्या हुआ कि उनका भी टेस्ट लिया गया। उनका जिन्होंने रात को रेस्ट किया, रात को नींद की, उनका रिजल्ट जो है 50% बेटर आया बानिस्बत उन लोगों से जिन्होंने सुबह भी स्टडी की, जिन्होंने दिन में भी स्टडी की, जिन्होंने रात में भी स्टडी की और उसके बाद नेक्स्ट डे अगर उनसे टेस्ट लिया गया तो उनका रिजल्ट इतना अच्छा खासा नहीं आया बानिस्बत उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने रात को पढ़ाई की, सोए और फिर पढ़ाई की। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में किरदार अदा करती हैं। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड जो हमारी दूसरा टिप है वो है निमोनिक्स। अब देखिए, निमोनिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आप ये देख सकते हैं कि आप हमारे पास बंडल्स ऑफ पेपर्स होते हैं, बंडल्स ऑफ टॉपिक्स होते हैं। बहुत सारे टीचर्स जो हैं हमें एक ही दिन में 5-5, 6-6 जो है एक्सरसाइज करने को दे देते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि इतना जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है हम अपने माइंड में किस तरह से स्टोर कर सकें। तो सारी इंफॉर्मेशन को हमें स्टोर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अब देखें, हमें एक टॉपिक दिया गया, फ़र्ज़ किया हमें कोई भी एक टॉपिक दिया गया, हम उसको पहले मेमोराइज कैसे करेंगे? तो देखिए, फर्स्ट वर्ड्स जो हैं, हर टॉपिक के फर्स्ट वर्ड्स जो हैं हमें उनको उठाएंगे, वर्ड्स को जो हमें मुश्किल से याद होते हैं उनको उठा के दूसरी तरफ लिस्ट बनाएंगे। उस लिस्ट को फिर हम एक स्टोरी बना के याद करेंगे। मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा दे दिया गया, एक चैप्टर पूरा दे दिया गया जिसमें बहुत सारे पैसेज थे जो हमें याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो हमने उसको डिवाइड कर लिया, थोड़े थोड़े हिस्सों में। तो फिर हमें बानिस्बत एक ही दफ़ा जो डाटा हमारे माइंड में स्टोर नहीं हो पाता तो हम उसे हिस्सों में डिवाइड करके वो याद कर लेते हैं। तो ये हमारे 2 कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा क्या है? से इट लाउड। अब ये से इट लाउड क्या है? देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बुक उठा के और पढ़ते रहते हैं। अब मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है। अब देखें, अब मैं बुक उठाऊंगा, बुक उठा के हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़े रहेंगे, धीमी आवाज़ में पढ़ते रहेंगे, हमें कुछ समझ नहीं आएगा। अब देखिए, से इट लाउड कि ऊंची आवाज़ में पढ़ें। अब मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे पता होना चाहिए, मेरे कानों तक वो आवाज़ जानी चाहिए कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। मेरे कान उसको अच्छी तरह सुने कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे कानों तक अच्छी तरह आवाज़ जानी चाहिए।
जब तक आप इस जो ऊपर ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे, अपने आप को पता लगेगा कि मैं पढ़ रहा क्या हूँ, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो आसानी से याद होंगी बानिस्बत आप धीमी आवाज़ में पढ़ने से या लेजीपन ऐसा आपको फील होगा। तो जो भी आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको लगे कि आपके कानों को कि आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं। अच्छा, नंबर 4 पे है डायरेक्टर। अब देखें, डायरेक्टर, आपने डायरेक्टर के तौर पे काम करना है जब आप पढ़ रहे हो। अब देखें, आपको कोई हिस्ट्री का कोई टॉपिक याद करना है, पाक स्टडी का कोई टॉपिक याद करना है, या आपने कोई मोहनजोदाड़ो की हिस्ट्री पढ़नी है, या आपने कोई भी आपने ओल्ड हिस्ट्री की तरफ जाना है, तो आपने डायरेक्टर के तौर पे काम करना है। डायरेक्टर कैसे? देखिए, अब जो भी आप पढ़ रहे हैं ऐसे समझें वो आपका स्क्रिप्ट है। आप उसको स्क्रिप्ट के तौर पर, जैसे एक ड्रामा या फिल्म वगैरह शूट होती है तो उसको स्क्रिप्ट दिया जाता है कि आप इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने मूवी को लेके चलना है। तो आप अपने माइंड में स्क्रिप्ट लेके बैठे हैं कि ये मेरा स्क्रिप्ट है, मैंने ऐसे ऐसे इसको याद करना है। तो अपने आप को डायरेक्टर के तौर पे रखें कि मेरे पास जो चीज़ें हैं, फिर आप उसको ड्रॉ करके भी चीज़ों को देखें, हिस्टोरिकल चीज़ों को ड्रॉ करें। माइंड में जब हर इंसान की जो है मेमोराइज जो स्टोर करने की सलाहियत है वो मुख्तलिफ होती है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अच्छा, नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंशाअल्लाह ताला आप इन चीज़ों को अगर इन पे अमल कर लेंगे, ज़्यादा नहीं तो यार 20% भी अमल करते हैं ना, आपका समझे बहुत बेटर रिजल्ट आएंगे बानिस्बत पहले से। तो डाउट बॉक्स, नंबर 5 डाउट बॉक्स। डाउट बॉक्स क्या कहता है हमें? अब देखें, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनकी क्लैरिटी आप लोगों को नहीं होती, ठीक है, जिनकी आप पे उन पे ग्रिप नहीं होती, उनकी विंग पावर्स होती है, जो कंसंट्रेशन होती है आप लोगों की, जो कंसंट्रेशन विंग पावर, ये जो आपकी माइंड क्लैरिटी नहीं कर पाता उन सब टॉपिक्स के बारे में, तो आपने डाउट बॉक्स एक बनाना है। आप एक डाउट बॉक्स जार लें घर में, ठीक है, जार लेके आप जो फ़र्ज़ किया आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको ए टॉपिक भी कंप्लीट प्रिपेयर हो गया, बी टॉपिक भी, सी भी, अब डी आपको नहीं आता, फिर और जार जो होगा उस पर डाउट बॉक्स या एक चिट लगाएं, डाउट बॉक्स लिख के, और उसके बाद आप एक चिट पे लिखें जो टॉपिक आपको नहीं आता, उस डाउट बॉक्स में आप वो टॉपिक डालें। फिर आप क्या करें, जैसे ही अर्ली इन द मॉर्निंग आप लोग उठते हैं तो अर्ली इन द मॉर्निंग में आप डाउट बॉक्स में से एक चिट निकालें और देखें कौन सा टॉपिक है। जो टॉपिक है जो आपको नहीं आता था आप उसको आसानी से लर्न कर सकते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये चीज़ें आप लोग अगर इन पे अमल करेंगे, अगर आप इस पर थोड़ा बहुत अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला डाउट बॉक्स भी आपको जो मुश्किल तरीन टॉपिक्स होते हैं आप लोगों को नहीं आ रहे होते वो भी आपको कंप्लीट याद करने में मदद देगा। तो ये हमारे 5 कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं छठे हैक्स की तरफ, वो है फाइंड योर ओन स्टाइल। अब देखें, हमारे पास हर किस्म जो स्टूडेंट्स होते हैं हर किसी की अपनी अपनी इंटेलिजेंस होती है, हर इंसान की अपनी अपनी एबिलिटी होती है प्रिपेयर करने की, चीज़ें एक्सेप्ट करने की। कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑडियो विजुअल से बहुत ज़्यादा आसानी से याद कर सकते हैं, कोई वीडियो से बहुत ज़्यादा चीज़ें देख के ज़्यादा माइंड में रख सकते हैं, कोई ग्राफिक्स देख के अपनी चीज़ें माइंड में बहुत ज़्यादा रख सकते हैं। मतलब कि हर किसी की कैपेसिटी ऑफ लर्निंग मुख्तलिफ होती है, आप चीज़ें स्टोर करने की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। अगर देखें, मैं अगर वीडियो देखता हूँ कोई टॉपिक मुझे नहीं आता, मैं यूट्यूब में सर्च करूँगा या गूगल में सर्च करूँगा, जो मुझे वीडियो से देख के जो टॉपिक आसानी से याद हो जाएगा। बानिस्बत अगर मुझे ऑडियो में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो मैं वीडियो को देख के मैं आसानी से चीज़ें याद कर सकता हूँ, तो मेरी वीडियो कैपेसिटी ज़्यादा हुई। और कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्राफिक्स देख के आसानी से याद कर सकते हैं कि उनको समझ उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं ग्राफ्स देखने से। तो हर इंसान की जो है सलाहियत अपनी अपनी होती है। तो आप अपनी सलाहियत अपनी वो देखें, अपने स्टाइल को कॉपी करें, फाइंड योर ओन स्टाइल, कि अपना स्टाइल ढूंढें कि मुझे किस तरह से जो चीज़ें याद होती हैं। आप ये नहीं करें डोंट कॉपी अदर स्टाइल, कि दोस्त मेरा जो है वो ऊंची आवाज़ में पढ़ता है तो उसे याद हो जाता है, या ऊंची आवाज़ में नहीं पढ़ता तो उसे याद नहीं होता, या वो वीडियोस देख के याद करता है या ऑडियो देख के। आप अपना स्टाइल ढूंढें कि आपको किस तरह ईजी होता है, कि किस तरह से आप चीज़ों को आसानी से याद कर पाते हैं। तो जितना आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे, अपने आप को सेल्फ डिस्कवरी करेंगे कि मेरे अंदर वो कौन कौन सी सलाहियतें हैं जो मैं आसानी से इन चीज़ों को अमल करते हुए जो मैं आसानी से याद कर सकता हूँ। अच्छा, अब हमारा आखिरी है वो है कि स्टडी टू टीच। अब आप सोचेंगे यार ये क्या है स्टडी टू टीच। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि स्टडी टू टीच हम इसमें लेंगे 2 ग्रुप्स। एक ग्रुप वो होगा
जिसको हम टेस्ट हमने दिया कि आप लोगों का आज टेस्ट दिया तो हम उसे कहेंगे कि कल आप लोगों का टेस्ट होगा इन्हीं टॉपिक्स का। अच्छा, वो क्या करेंगे, इतना आसान मतलब इतना उसको सीरियस नहीं लेंगे, इतना उसको नहीं याद करेंगे या उसके इतने गहराई में नहीं जाएंगे टॉपिक्स की, क्योंकि उनको पता है बस टेस्ट है, थोड़ा बहुत हम रिवाइज कर लेंगे और कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाएंगे तो हम लोग याद कर लेंगे। अच्छा, नंबर 2 दूसरा ग्रुप कौन है, कौन सा, अगर हम उसको सेम टॉपिक वही देंगे और हम उनको ये कहेंगे कि आपने इनको दूसरों को पढ़ाना है, दूसरों को टीच करना है। अब देखिए, जैसे हम प्रेजेंटेशन देते हैं यूनिवर्सिटीज़ में या कोई कॉलेजेस में, आपको कोई टॉपिक जिम्मे लगा दिया जाता है और नेक्स्ट टॉपिक आपने नेक्स्ट टाइम आपने क्लास में वो एलेबोरेट करना होता है वो टॉपिक। तो आपने यही चीज़ें करनी है कि उन स्टूडेंट्स का रिजल्ट 50% बेटर आएगा जो ये सोच के तैयारी करते हैं कि यार हमने जाके क्लास में प्रेजेंटेशन देनी है, हमने क्लास में जाके इन टॉपिक्स को एलेबोरेट करना है, या हमने जाके टीचर्स को हमने पढ़ाना है वाइट बोर्ड पे। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है आपको बानिस्बत आप एक टॉपिक याद करेंगे सिर्फ टेस्ट देने की खातिर, तो वो इतने अच्छे तरीके से याद नहीं होगा। और दूसरा ये कि आपने उनको जाकर टीच करना है, तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी आपकी लाइफ में। तो इंशाअल्लाह ताला ये तमाम हैक्स साथ के साथ आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं, तो इंशाअल्लाह ताला कमेंट सेशन में आप कमेंट ज़रूर कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग। और वतन पाकिस्तान का ज़रूर ख्याल रखिएगा, वालिदैन का अदब एहतराम दिल से कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।